नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां सुखपाल कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। विश्व एथलैटिक्स चैंपीयनशिप विच चांदी दा तगमा जित के नीरज चोपड़ा ने रचिया इतिहास। नवे चुने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वख-वख नेतावां ने दित्ती वधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज शाम राष्ट्र दे नां संदेश देणगे। यह संदेश शाम 7 बजे तो दूरदर्शन ते आकाशवाणी दे सारे चैनलों ते प्रसारित किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू भलके देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर सौं चुकणगे। समागम दौरान संसद भवन के नेड़ले कई सरकारी दफ्तर अंशिक तौर पर बंद रहणगे। केंद्र सरकार ने दिन रात तिरंगा लहराउण की आग्या देण लई भारती झंडा कोड विच सोध की। विश्व सेहत संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण नूं आलमी एमरजेंसी ऐलानिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका के ओरेगन में चल रही विश्व एथलैटिक्स चैंपीयनशिप में भारतीय नेजाबाज नीरज चोपड़ा ने चांदी का तगमा जित के एक नवा इतिहास रचाई। फाइनल मुकाबले में नीरज ने 88.13 मीटर की दूरी ते नेजा सुट के दूजा स्थान हासिल किया, जबकि ग्रेनाडा के एंडर्स पीटर्स ने 90.54 मीटर नेजा सुट के सोन तगमा जितया। मुकाबले मगरों जारी वीडियो स्नेहे विच नीरज चोपड़ा ने कहा कि मुकाबला बहुत सख्त सी, पर फिर भी उन्होंने आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छड्डी। नीरज ने तगमा जितन ते खुशी जताउंदियां भविख विच बेहतर प्रदर्शन करने की गल आखी। अच्छा कंपटीशन था और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई आज। आई थिंक 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और काफी अच्छी थ्रो लगाई। और हाँ, थोड़ा मेरे लिए आज थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था, मुझे अच्छा फील हुआ था और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है, पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और ठीक है, सेटिस्फाई है मतलब जो भी रिजल्ट है उससे, और बढ़िया है। काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज की खुशी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नीरज वालों चांदी का तगमा जितन ते जिथे सारा देश खुशी महसूस कर रहा है, उत्थे नीरज के परिवारिक मैंबर और पिंड वासी भी खुशियां मना रहे हैं। देश के नवे चुने गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरज चोपड़ा नूं तगमा जितन ते वधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा नूं चांदी का तगमा जितन ते वधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करदियां कहा कि भारतीय खेडां लई यह इतिहासिक पल है। उन्होंने नीरज नूं भविख लई भी शुभकामनावां दित्तियां ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्राप्ति लई नीरज चोपड़ा नूं वधाई दी। उन्होंने ट्वीट करदियां कहा कि सूबेदार नीरज की अणथक मेहनत और दृढ़ता ने मैदान विच बेहतरीन नतीजा दिता है ते सानूं सारिआं नूं उन्हां ते माण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजेपी प्रधान जेपी नड्डा और कई प्रमुख राजनीतिक, समाजिक ते खेड जगत दीआं उगियां हस्तियां ने भी नीरज चोपड़ा नूं जित दी वधाई दित्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज शाम राष्ट्र दे नां विदायगी संदेश देणगे। अज उन्हां दे कार्यकाल दा आखिरी दिन है। यह संदेश शाम 7 बजे तो दूरदर्शन ते आकाशवाणी दे सारे चैनलों ते पहला हिंदी और अंग्रेजी और बाद विच खेतरी भाषावां विच प्रसारित किया जाएगा। अज सवेरे उन्होंने राजघाट जाके गांधी जी की समाधि ते श्रद्धांजलि भेंट की। इस तो पहला बीते दिन संसद मैंबरों वालों केंद्री हाल विखे एक विशेष समागम दौरान राष्ट्रपति कोविंद नूं रस्मी विदायगी दी गई। समागम नूं संबोधन करदिआं रामनाथ कोविंद ने सियासी पार्टियां नूं पार्टीबाजी की सियासत तो उपर उठ के लोक भलाई और देश हित विच काम करने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि वह देश वासियों के सदा ऋणी रहणगे। राष्ट्रपति ने कोरोना महामारी का जिक्र करदिआं भारत वालों कौमी ते कौमांतरी पद्धर ते निभाई भूमिका की शलाघा की। उन्होंने आने वाले सालों में महिला शक्तिकरण नाल समाज नूं होर मजबूती मिलण की उम्मीद जताई। उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी साल दौरान मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत करवाए गए वख-वख प्रोग्रामों का भी जिक्र किया। इस दे नाल ही उन्होंने देश के अगले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं विशेष तौर पर वधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने संसद मैंबरों वालों दिते साथ लई भी उन्हां दा धन्नवाद किया। मुझे विश्वास है कि आप सभी सांसदगण, हमारे सभी देशवासियों, विशेष रूप से जो विकास यात्रा में पीछे रह गए हैं, उनकी सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। साथ ही आप सब
हमारे महान संविधान के अनुरूप सर्वोच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत बनाएंगे। मेरी शुभकामना है कि आप सब समाज व राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। इस मौके ते उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ਅਤੇ लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्होंने यादगारी चिन्ह भेंट करके सन्मानित किया। इस समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों ते संसद मैंबरों वालों शिरकत की गई। भलके संसद भवन के केंद्रीय हाल विखे द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति वजों सौं चुकणगे ते अगले 5 सालों लई देश के सब तो वड्डे अहुदे की जिम्मेवारी संभालणगे। भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना उन्होंने अहुदे की सौं चुकाउणगे। सौं चुक समागम नूं देखदिआं कर्मचारी ਅਤੇ सिखलाई विभाग ने केंद्र सरकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ दफ्तरां नूं अंशिक तौर पर बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान नवे संसद भवन की उसारी के काम भी रोक दिता जाएगा। हुक्मां अनुसार कुल 30 दफ्तरां ते भवनां नूं सोमवार सवेरे 6 बजे तो खाली रखा जाएगा। यह फैसला सुरक्षा के मद्देनज़र किया गया है जो सौं चुक समागम के समाप्त होने तक जारी रहेगा। खाली रखे जाने वाले भवनों में होरनां तो इलावा साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, खेतीबाड़ी भवन, शास्त्री भवन, संचार भवन, पीटीआई बिल्डिंग, आकाशवाणी भवन, सेना भवन, हवाई भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन शामिल ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज जम्मू विखे कारगिल विजय दिवस से करवाए गए एक समागम दौरान 1947 तो बाद शहीद हुए अर्धसैनिक बलों ते जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के परिवारों को सन्मानित किया। इस मौके संबोधन करदे उन्होंने कहा कि इस मौके ते सिर्फ कारगिल जंग के शहीदों को ही श्रद्धांजलि देने लिए एकत्र नहीं हुए बल्कि भारत की एकता, अखंडता ते मान लई जिन्हां लोगों ने शहादत दी है उन्हां सारिआं नूं श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिन रात तिरंगा लहराने की आग्ञा देने लिए भारतीय झंडा कोड में सोध की है। सरकार ने यह सोध करते हुए खुले स्थान ते व्यक्तिगत भवनों ते घरां ते दिन रात तिरंगा लहराने की आग्ञा दी है। इस तो पहला कौमी झंडे नूं खुले विच सूरज चढ़न तो छिपन तक ही लहराने की आग्ञा सी। हुण कोई भी नागरिक, निजी या सिक्ख्या संस्थान सारे दिहाड़ियां ते कौमी झंडे के माण ते सन्मान के अनुरूप तिरंगा लहरा सकेगा। भारतीय झंडा कोड विच पिछली सोध 30 दसंबर 2021 नूं कीती गई सी, जिस विच कपाह, उन, रेशम अते खादी हत्थ नाल बुने, हत्थ नाल सीते अते मशीन नाल बने झंडे तो इलावा पॉलिस्टर नाल बने अते सीते झंडे की वरतों करने की आग्ञा दी गई सी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मौके प्रधानमंत्री वालों 13 तो 15 अगस्त तक नागरिकों को घरों में तिरंगा लहराने का सद्दा दिता गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान नाल कौमी झंडे नाल साडी सांझ होर भी ज़्यादा गूढ़ी होवेगी। अज कौमी आमदन कर दिवस है। भारत में आमदन कर प्रणाली के 150 वरे पूरे होने ते साल 2010 में आमदन कर दिवस मनाने की शुरुआत की गई सी। साल 1860 में पहली बार एक शुल्क के रूप में आमदन कर लगाया गया सी ते उस वरे 24 जुलाई को आमदन कर अथार्टी की शुरुआत हुई सी। इस मौके पर टैक्स भुगतान को उत्साहित करने और इसनूं नागरिकों के फर्ज के रूप में स्थापित करने लिए कई लोग संपर्क प्रोग्राम करवाए जाते हैं। आमदन कर विभाग ने सहयोग और समर्थन लिए सारे टैक्स दातावां का धन्यवाद किया है और राष्ट्र को मजबूत बनाने लिए योगदान जारी रखने की अपील की है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने आमदन कर दिवस के ਵੱਖ-ਵੱਖ सुधारों लागू करने लिए आमदन कर विभाग की शलाघा की। उन्होंने सरकार के यत्नों में सहयोग देने लिए टैक्स देने वालों का भी धन्यवाद किया। बीजेपी के प्रधान जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा शासित राज्यों के मुख मंत्रियों और उप मुख मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। भाजपा प्रधान जे.पी. नड्डा और भाजपा जनरल सकत्तर संगठन बी.एल. संतोष इन्हां मंत्रियों नाल बैठक करेंगे। इस बैठक में इन्हां राज्यों में चल रही केंद्रीय योजनावां की समीक्षा की जाएगी। विश्व सेहत संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को आलमी एमरजेंसी ऐलानिया है। विश्व सेहत संगठन के डायरैक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनाम गैब्रियासिस ने दस्सिया कि 75 देशों में 16,000 तो वध लोग मंकी पॉक्स की लपेट में आ चुके हैं तो हुण तक 5 लोगों की इस वायरस नाल मौत हो चुकी है। मंकी पॉक्स संबंधी विश्व सेहत संगठन की एमरजेंसी कमेटी ने दूजी बैठक में इसनूं आलमी एमरजेंसी ऐलानने का फैसला किया। इस दौरान नवी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। 31 साला मरीज को LNJP हस्पताल में दाखिल कराया गया और उसकी सेहत स्थिति स्थिर दसी जाती है। भारत के वैस्ट इंडीज़ विचाले 3 एक दिना कौमांतरी मैचों की लड़ी का दूजा मैच अज त्रिनाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में खेडिया जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम लड़ी का पहला मैच जित के 1-0 नाल अगेत हासिल कर चुकी है, जबकि मेजबान टीम अज के मैच में जित दर्ज करके लड़ी में बराबरी बनाने की कोशिश करेगी।
ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 5 T20 ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਭਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।